समुद्री चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान के बाद पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बड़ी घटना सामने आई। आइजोल जिले के एक बड़े भूस्खलन में 17 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन में अभी भी 6 लोग फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए टीमें लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के बाद समुद्री चक्रवात रेमल का मिजोरम में भी कहर सामने आया। राजधानी आइजोल में मंगलवार को चक्रवात रेमल के कारण लगातार बारिश हुई। इसी बीच एक पत्थर की खदान ढह गई। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड में अभी कई लोगों के लापता होने की खबर है। राज्य के डीजीपी अनिल शुक्ला ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने की घटना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हुई है। डीजीपी के अनुसार अभी भी कम से कम 6 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए बचाव काम चल रहा है। आपदा प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों ने इस हादसे की जानकारी देते हुए कहा था कि अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई अन्य लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। जिला प्रबंधन के अधिकारी व कर्मी, पुलिस व अन्य स्थानीय लोग फंसे हुए हैं और लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि भारी बारिश और तेज हवा से बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों में से 7 स्थानीय हैं, जबकि बाकी लोग राज्य के बाहर के हैं। वहीं कहीं अन्य जिलों से बारिश के कारण भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। अन्य जगहों पर कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। जिले के बीच वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। भारी भूस्खलन और भारी बारिश के कारण कई इमारतें, घर, सड़कें और पुल बह गए हैं। पहाड़ी राज्य के जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर कई जगह भूस्खलन के कारण मिजोरम की राजधानी आइजोल देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने राज्य की गृह मंत्री के समडांगा, मुख्य सचिव रेणु शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपदा बैठक करते हुए स्थिति की समीक्षा की। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए 15 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की और भूस्खलन में मारे गए परिजनों को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की बात कही। भारी बारिश के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। वहीं रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी तबाही मचा दी है। इसकी वजह से बंगाल से लेकर बांग्लादेश में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। रेमल तूफान बांग्लादेश के तट से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया। वहीं रेमल तूफान की वजह से हुई भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।